आओ साहब, आओ साहब, नाश्ता कर लीजिए, आपको दवाई भी लेनी है। पल्लवी, आओ साहब, थोड़ा सा खा लीजिए। अरे अनुप्रिया, देखो आप भगवान के लिए दोबारा ऐसी हरकत मत करना। अरे आज तुम्हारी इस बर्ताव की वजह से ना हमारी गोदा अगर जेल चली जाती तो। ले लीजिए ना उसे, चाहे तो पी लीजिए ना। मैं कह चुकी हूं, बार बार नहीं कहने वाली। मैं झूठ नहीं बोल रही। खुदा ने जो भी किया है मेरे कहने पर किया है। नाराज नहीं हूं मैं तुमसे आई। इनफैक्ट तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू मुझे अब समझ में आ रहा है। मुझे पता है कि तुमने गोदा को हमेशा एक बेटी की तरह देखा है, और एक माँ कभी भी अपने बच्चे पर तकलीफ थोड़ी ना आने देगी। समझती हूँ मैं ये बात, क्योंकि मैं भी तो माँ हूं ना। आज ही तो मुझे उम्मीद मिली है कि मेरा बेबी जिंदा है, और मैं जानती हूँ कि मैं मेरे पिल्लू के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ। कोई भी दर्द, कोई भी तकलीफ सह कर सकती हूँ मैं उसके लिए। तो तुमने जो कुछ भी किया वो जायज है। अरे इसने हमें ये भी नहीं बताया कि गोदावरी को वीडियो बनाने के लिए इसी ने मजबूर किया था। बता। हो ना। आई, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। तुमने आज तक मुझसे मेरे IAS के सर्टिफिकेट के बारे में नहीं पूछा ना। एक्चुअली मेरा सर्टिफिकेट ना शिफ्टिंग में मिसप्लेस हो गया था, तो मैंने डुप्लीकेट की रिक्वेस्ट दी थी, और आज ही आया है सर्टिफिकेट। ये लो, देखो देखो ना, और खास कर मेरा नाम देखो। कल्याणी अनुप्रिया देशमुख। क्यों? नाम में वजन है ना? कल्याणी अनुप्रिया देशमुख। आई मैं हमेशा तुम्हारे नाम से जानी जाना चाहती थी, क्योंकि माँ बाप की ब्लेसिंग के बिना इंसान जिंदगी में कुछ नहीं बन सकता। ये सर्टिफिकेट तुम्हारी दुआओं का है। आज मैं जो कुछ भी हूं तुम्हारी वजह से ही तो हूं। थैंक यू आई, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। अच्छा, मैं ऑफिस जा रही हूँ, लेट हो जाएगा मुझे, तो खाने पे मेरा इंतजार नहीं करना। तुम ही सोचो अपनी, कैसी लड़की होगी ये कल्याणी, जो तुम्हारी दोस्त होने के बावजूद तुम्हारे पति को फंसा रही है। अच्छा हुआ उसके कैरेक्टर के बारे में मुझे पता चल गया और मैंने ये रिश्ता तोड़ दिया है। बस करो, इरिटेट हो रही हूँ मैं। क्यों बकवास करे जा रहे हो? निकलो यहाँ से। सच्चाई जानने के बाद भी अनजान मत बनो अपनी। मैं तो बर्बाद होते होते बच गया, लेकिन तुम अपने हस्बैंड पे भरोसा करके ना खुद को फंसा रही हो। मल्हार पूरी तरह से कल्याणी के जाल में फंस चुका है। देखो, मैं ऐसी लड़कियों को ना बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। एक मर्द से ना उनकी प्यास नहीं बुझती। हिम्मत है तो दोबारा बोल के बता। तेरी तो अब नहीं तो प्लीज, इसकी वजह से तुम अपना नाम मत खराब करो। रुक जाओ। अब नहीं से जाने। हटो। मल्हार प्लीज। अब नहीं, मुझे बात करने दो एक मिनट। मल्हार मेरी बात तो सुनो। मल्हार
क्या बोल रहा था मेरे बारे में तू? और तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में घुसने की? हाँ? एक मिनट हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी आपको मिस्टर राणे। बीवी के पीठ पीछे काफी अय्याशियां कर लेते हैं आप। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो ये क्या है? एक्सक्यूज मी, ऐसी बातें छिपती का है ज्यादा दिन। वो बोल्ड एंड ब्यूटीफुल। चल उठ। मल्हार, क्यों नहीं बताया मुझे आपने कि आप कल्याणी को पहले से जानते थे? क्यों नहीं बताया? उसके लिए जॉब करते हैं और मैं अभी अभी कल्याणी के घर से आ रही हूँ, उसने भी मुझे कुछ नहीं बताया कि आज आप लोग मिले भी थे। क्यों छुपाया मुझसे? क्यों झूठ बोला? छुपाया? मैंने छुपाया कि मैं कल्याणी मैडम को जानता हूँ, और कल्याणी मैडम ने भी छुपाया क्योंकि मैंने उनसे छुपाने के लिए कहा था। मैं तुम्हारी इस हालत में तुम्हारी परेशानी की वजह नहीं बनना चाहता था अपनी। हाँ, मुझे डीएम मैडम की पर्सनल सिक्योरिटी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। एक तो पहले से ही एसीपी से डिमोट होकर सब इंस्पेक्टर बनने की वजह से मैं पहले ही परेशान हूं, शर्मिंदा हूं। किस मुंह से बताता कि अब मैं एक सरकारी ऑफिसर का पर्सनल बॉडीगार्ड बन चुका हूं? और जब मुझे पता लगा कि तुम्हारी कल्याणी मैडम से दोस्ती हो गई तो मैंने उनसे विनती की कि तुम्हें ना बताएं ताकि तुम्हें शर्मिंदा ना होना पड़े कि तुम्हारा पति तुम्हारी दोस्त को सलाम ठोकता है। और इस इंसान की बात पे भरोसा मत करना क्योंकि कल्याणी ने खुद इसका रिश्ता ठुकराया है। अरे कल्याणी का तो तुम्हें शुक्रगुजार होना चाहिए क्योंकि जब तुम हॉस्पिटल में बीमार पड़ी थी तो कल्याणी ने ही आके अपनी आई के साथ तुम्हें खून दिया था। आज तुम सही सलामत हो, बच्चा सही सलामत है तो वो कल्याणी की मेहरबानी है। बात साफ है, अपनी कल्याणी और मेरा कोई रिश्ता नहीं है। कल्याणी सिर्फ मेरी बॉस है और मैं उनके लिए काम करने वाला एक सरकारी मुलाजिम। हम दोनों के बीच इससे बढ़कर कोई रिश्ता नहीं है। और ये जो नौकरी मिली है ना मुझे, ये भी कल्याणी मैडम की ही बदौलत है। मुझे माफ कर देना अवनी। शायद कल्याणी और मेरे गुजरे हुए कल के बारे में जानने का तुम्हें हक है, लेकिन इस वक्त मैं तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं बता सकता जिससे तुम्हें सदमा पहुंचे। और कुछ जानना है तुम्हें? तुम अभी के अभी मेरे घर से बाहर निकल जाओ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम किसी की भी बेटे हो, क्योंकि जिन टांगों पे आओगे उन पे वापस नहीं जाओगे चलकर। क्योंकि इस बार मैं अपने पति को तुम्हें पीटने से नहीं रोकूंगी, इसलिए निकल जाओ। अब बस ये जो सुना नहीं क्या कहा? चल बाहर बाहर बाहर। ओके ओके। तुम अंदर जाके आराम करो। क्या बोल रहा था कल्याणी के बारे में? हाँ, कल्याणी का नाम अपनी जुबान पे दोबारा लाया ना तो जान से मार दूंगा, समझा तू? हाथ छोड़, हाथ छोड़। हाथ छोड़। देख तू जानता नहीं है मुझे, तुझे और तेरी पत्नी को रास्ते में लाके खड़ा कर दूंगा। छोड़ मुझे। क्या बोल रहा था तू कल्याणी के बारे में? कल्याणी जैसी लड़कियों को अच्छे से जानता है। औकात नहीं है तेरी कल्याणी को समझने की। कल्याणी को समझने के लिए ना तुझे और 7 जन्म लेने पड़ेंगे, समझा? ये मल्हार कल्याणी की इतनी तारीफ क्यों कर रहे हैं? ऐसा क्यों लग रहा है जैसे सालों से जानते हैं उसे? क्या है ये सब? समझ में नहीं आ रहा। मैडम आपने बुलाया मुझे? कम है। ऑफिसर, ये आपका रीअपॉइंटमेंट लेटर। कल से आप दोबारा जॉब पे आ सकते हैं। हाँ पवार, पता चला उस कंपाउंडर का? तो पता करो ना कौन सा गांव है उसका, और जो भी गांव है वहां से ढूंढ के लाओ उसको।
तुम्हें पता है हॉस्पिटल कंपाउंडर गायब है और त्रिलोक के बिल्स देखे मैंने, सारे मेडिकल बिल में आओ साहब का नाम है। इसी सिलसिले में आज पूछताछ करने जाने वाला था मैं हॉस्पिटल, तो हॉस्पिटल वालों ने पवार को बताया कि वो छुट्टी लेके गांव चला गया है। बोलो कल्याणी, कह दो इसमें भी आओ साहब का कोई हाथ नहीं है। बोलो ना, चाहे पाताल से भी ढूंढ के लाना पड़े ना, उस कंपाउंडर को ढूंढ के लाऊंगा मैं। और मेरे बच्चे के हत्यारे की मदद करने के लिए आओ साहब को तो नहीं छोड़ूंगा मैं, याद रखना, याद रखना ये बात। हाँ, ये देखिए, अब प्लीज शांत हो जाइए। समझती क्या है आओ साहब अपने आप को? हाँ, मुझ पे इल्जाम लगाने के लिए तो बिल्कुल नहीं चूकती हो, और खुद की करतूतें देखी उन्होंने। जिस इंसान ने मेरी जिंदगी मुझसे छीन ली, उसकी मदद करने की क्या जरूरत थी आओ साहब को? जवाब है तुम्हारे पास बात का? नहीं है ना जवाब? शांत हो जाइए, प्लीज शांत हो जाइए। कल्याणी, मल्हार जी आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। मल्हार जी जल्दी से गोलियां खाइए। अब पानी। मल्हार जी प्लीज गोलियां खाइए अपनी। मल्हार जी पानी पी लीजिए, पानी पीजिए मल्हार जी। मल्हार जी आप ठीक है ना? क्या कहा तुमने मुझे अभी? पानी पीने के लिए कहा मैंने आपको। क्या कहकर बुलाया तुमने मुझे? मल्हार जी, तुम्हारे यहाँ साहब के खिलाफ तो सबूत मैं ढूंढ के लाऊंगा कल्याणी, और फिर तुम्हारे पास मुझ पर भरोसा करने के अलावा कोई रास्ता नहीं होगा, याद रखना। मल्हार जी आप साहब पे इतना शक क्यों कर रहे हैं? मैं मानती हूँ कि आओ साहब की मल्हार जी से दुश्मनी है, लेकिन आओ साहब त्रिलोक के बिल्स क्यों भर रही थी? बहुत अच्छा बना है, धन्यवाद स्वरा। तुम्हारे अलावा इस काम के लिए मैं किसी और को बोल ही नहीं सकती थी। कितने पैसे हुए? माई, अगर आपने पैसों का बोला ना, तो ये फ्रेम मैं वापस दुकान वाले को देकर आ जाऊंगी। माई, एक बात पूछूं? आप कल्याणी से इतना प्यार करती है, फिर उसके सामने दिखाते क्यों नहीं? मजबूरी है स्वरा। क्या है ना, कल्याणी की भलाई इसी में है कि वो हम सब से, मल्हार से, यहाँ से दूर चली जाए। मैं नहीं चाहती कि वो मेरे प्यार में यहाँ अटकी रहे और मुसीबतों का सामना ही करती रहे। कैसे अपनी बेटी को अपनी काले साए की छांव में रहने दूं स्वरा। मेरी पत्रिका जो अवसर अपने गुरुजी को दिखाई थी, उसमें साफ लिखा है कि मैं अपशकुनी हूँ, वरना कल्याणी पर इस तरह जानलेवा हमला नहीं होता। मेरी अपनी बच्ची मरी हुई नहीं पैदा होती। सार्थक जी मुझे अकेले छोड़कर नहीं जाते, नहीं, लेकिन अब दोबारा मैं अपने भाग्य की वजह से कल्याणी पर कोई आँच नहीं आने दूंगी। माई? हाँ अनुप्रिया, बाहर ना विक्रम आया है, उसके लिए चाय और नाश्ते की व्यवस्था करो। पता नहीं क्या हुआ है, मल्हार और विक्रम के बीच इतना झगड़ा हुआ और मल्हार ने विक्रम को इतना मारा है ना। हाँ, कभी कभी ना हमें विश्वास ही नहीं होता कि तुम मल्हार की बहन हो, कि तुम इतनी प्यारी हो और तुम्हारा वो भाई एक नंबर का गुंडा है। मैं पोहे चढ़ाती हूँ। हाँ जल्दी करो। अरे ये क्या है? ये तो कल्याणी का सर्टिफिकेट है ना, इसे फ्रेम कराया गया। लाओ हमें दे।
दो और तुम जल्दी से पोहे बनाओ। अरे सोच क्या रही हो अनुप्रिया, लाओ हमें दो। हम हॉल में अच्छे से सजाएंगे। आखिर कल्याणी डीएम हो गई तो ये तो हमारे लिए गर्व की बात है ना। लाओ हमें दो। तुम जल्दी से चाय नाश्ता बनाओ। आजकल तो शरीफ लोगों का सड़कों पे चलना मुश्किल हो गया। चुपचाप गाड़ी से जा रहा था, हमने आके मेरी गाड़ी रोकी और मुझे बाहर निकाल के पिटने लगा। तुम कभी मल्हार के मुंह मत लगना। एक नंबर का सनकी इंसान है वो, खरच। ये लीजिए चाय। लीजिए। अरे देवा, आपको तो बहुत चोट आई है। आप चाय पीजिए, मैं तब तक हल्दी का लेप लेकर आती हूँ। हाँ अरे ये प्लेट गंदी है। अनुप्रिया ये क्या है, मेहमानों को ऐसी गंदी प्लेट देते हैं? माफ कीजिए अफसर साहब, वो जल्दी में थोड़ी गड़बड़ हो गई। मैं दूसरी प्लेट लेकर आती हूँ। हाँ अरे कोई नहीं, मैं अभी के लिए ये यूज कर लेता हूँ। नहीं वो दीजिए मुझे, मैं प्लेट दूसरी लेकर आती हूँ। क्यों? ओह, मैंने गलती से कल्याणी के IAS सर्टिफिकेट उठा लिया। कोई बात नहीं, वैसे भी कोई काम का है नहीं ये। कुछ दिनों बाद ट्रे का इस्तेमाल होगा। क्या है ना, मेरी और आई की टेंडर कैंसिल करके मुझे नहीं लगता कि वो कुछ ज्यादा दिन टिक पाएगी। कोई बात नहीं, आप वो सर्टिफिकेट मुझे दीजिए, मैं दूसरी प्लेट लेकर आती हूँ। अभी मैं चाय पी रहा हूँ ना, बाद में धो लेना। आओ साहब, वो क्या तमाशा लगा के रखा है माई? बस एक सर्टिफिकेट ही है ना वो। अरे विक्रम हमारा दामाद है, दामाद। हाँ तो प्लेट दूसरी लेकर आती हूँ ना। वो मेरी बच्ची का सर्टिफिकेट है, आप उसका अपमान कर रहे हैं। लाइए ये मुझे दीजिए प्लीज। अरे क्या कर रही है आप? या भैया, सॉरी। एक मामूली से सर्टिफिकेट को लेके इतनी उतावली क्यों हो रही हो आप? आओ सर, क्या है ये? अब मैं जब घर जाऊंगा और जब आई ये सब देखेगी तो क्या बोलेगी? तो मैं उन्हें क्या कहूंगा कि लड़की वालों ने कोर्ट पे चाय गिरा के ऐसे मुझे भेज दिया? वो लो, थिंक ऑफ द डेविल एंड द डेविल अपीयर्स। देखो क्या हाल किया है घर आए मेहमान का। कुछ सिखाओ अपनी आई को। मेहमान नवाजी करना नहीं आता इनको। ये तो बहुत ज्यादा गिर गया। आई, ध्यान देना चाहिए था तुम्हें। वी आर रियली सॉरी विक्रम। अब प्लीज अपना जैकेट निकाल कर दे दो, आई तुम्हें धोकर दे देगी। ओह माय गॉड, इतनी तमीज। ऑफिस में ऐसी नहीं है, बहुत बदतमीज है ये। अच्छा, अच्छे से साफ कर देना। हाँ कल्याणी, कल्याणी क्या कर रहे हो? आउट है यू। समझती क्या हो तुम? आवाज नीचे। इस वक्त हमारे घर में खड़े हो तुम, तो आवाज नीचे करके बात करो, समझे? साहब, अगर ये लड़की इस घर पे रही तो मुझे नहीं लगता इस घर से कोई रिश्ता रखना चाहूंगा मैं। दामाद जी, बात तो सुनिए। विक्रम, बात तो सुनो। ये क्या है कल्याणी, होने वाले दामाद के साथ इस तरह बात करते हैं? ये क्या दामाद लगा के रखा है आप लोगों ने? काय का दामाद? हम गोदा की शादी के लिए इतने डेस्परेट हो गए हैं क्या कि विक्रम जैसे आदमी से हम गोदा की शादी करवा देंगे?
जो आदमी हमारे घर के मेहमान से मेरी आई से इतनी बदतमीजी कर रहा था, लेकिन फिर भी आप लोग खुदा की शादी उस आदमी से करवाना चाहते हैं जो मेरी आई की बेइज्जती कर रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप लोगों को हो क्या गया है। और ये विक्रम, इसके बारे में ना सब पता लगवाया है मैंने। ये आदमी ऐसी कई लड़कियों की जिंदगी के साथ ऑलरेडी खेल चुका है और मैं हमारी गोदा को इसका दूसरा निशाना नहीं बनने दूंगी। आप लोग चाहे गोदा को जितना भी फोर्स कर ले, मैं गोदा की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। मैं ही जाकर बात करती हूँ गोदा से। आप लोगों से तो कोई उम्मीद ही नहीं है मुझे। कल्याणी, अरे अवसर बघा ना।